यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? तो इसी वीडियो में लास्ट तक बने रहे और मैं आपको ये पूरा बताऊंगा और समझाऊंगा प्रूफ के साथ में कि अश्वत्थामा जिंदा है या नहीं। ये मिथ्या आज यही टूट जाएगा। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं महाभारत काल के एक महान शक्तिशाली योद्धा जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिनका नाम था अश्वत्थामा। वो अपने माथे पे जन्मजात मणि के कारण अमर थे, लेकिन श्री कृष्ण के श्राप के कारण उन्हें हजारों वर्ष तक भटकना पड़ा और आज भी जीवित है, ऐसा कहा जाता है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कर्पी के पुत्र थे, जिनका जन्म भगवान शिव के वरदान से हुआ था और शिव के अंश भी माने जाते हैं। जन्म के समय वे घोड़े की तरह हिनहाए थे और उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी, जिससे उन्हें भूख, प्यास और रोगों से मुक्ति मिली। इसीलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा। अश्व यानी घोड़ा और थामा यानी कि रुका हुआ या ध्वनि, यानी कि अश्व के समान, घोड़े के समान ध्वनि निकली, इसीलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा। महाभारत युद्ध के अंदर अश्वत्थामा एक महान धुरंधर और पराक्रमी योद्धा थे, जो कौरवों के पक्ष में लड़े में वो कौरवों की तरफ लड़ने का कारण था कि जो दुर्योधन था वो उनका परम मित्र था और अच्छा मित्र थे दोनों, इसीलिए वो कौरवों की तरफ लड़े। और जब लास्ट में दुर्योधन की स्थिति बहुत खराब थी और जब वो मृत्यु के मुख पे खड़ा था, तब अश्वत्थामा ने छल से द्रौपदी के 5 पुत्रों को रात में जाके मार दिया। और उसके बाद में अर्जुन, भीम और 5 पांडव उसके ऊपर बहुत क्रोधित हो गए और अर्जुन और अश्वत्थामा ने दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ब्रह्मास्त्र तान दिया। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान अश्वत्थामा को अधूरा था। अर्जुन को तो ब्रह्मास्त्र वापस लेना भी आता था, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। उन्होंने वो उत्तरा अभिमन्यु का जो बेटा था उनकी कोख में उनकी तरफ ब्रह्मास्त्र को मोड़ दिया। ये पाप देखकर भगवान कृष्ण उसके ऊपर क्रोधित हो गए और मणि को सिर से निकालकर उनको श्राप दे दिया और बोला कि ये घाव तुम्हारा जन्म जन्म तक नहीं भरेगा और ये पृथ्वी पर जब तक कलयुग खत्म नहीं होगा तब तक तुम्हारा भी विनाश नहीं होगा और तुम पूरी कलयुग तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे। उसके बाद से अश्वत्थामा को कई बार देखा जाने का दावा भी किया जाता है, जो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के असीरगढ़ किले के अंदर जो शिव मंदिर है, वहाँ पे कई बार बोले कि भगवान की पूजा करने भी आते हैं अश्वत्थामा। और ये जो मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, ये है महाभारत जो श्री वेद व्यास जी के द्वारा लिखी हुई है, उसी के अर्थ का है। उसमें साफ साफ बताया गया है कि जो अश्वत्थामा है उसको किस प्रकार से भगवान ने श्राप दिया और किस प्रकार से उनको लास्ट बोला कि श्री कृष्ण ने बोला मैं कल के अवतार के अंदर आऊँगा और तुमको मेरा लास्ट में कल के अवतार में युद्ध के समय साथ देना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी मुक्ति होगी। तब तक तुम्हें यहीं इसी पृथ्वी पर भटकना पड़ेगा। और तभी से लगा के आज तक माना जाता है कि अश्वत्थामा यही पृथ्वी पर भटकते हैं और ये सच भी है। कई बार लोगों ने ये दावा भी किया है कि अश्वत्थामा को देखा गया है। अश्वत्थामा ने शिव जी के मंदिर में आके पूजा भी की है और जो पुराने ग्रंथ हैं उनके अंदर भी लिखा हुआ है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। मध्य प्रदेश के कई बार गांवों में उनको लोगों के पास में तेल और हल्दी मांगते भी देखा गया है। घाव को भरने के लिए उन्होंने तेल और हल्दी कई बार मांगी है। और एक बुक के राइटर हैं जिनका नाम है पायलट बाबा, उन्होंने तो दावा भी किया है कि उनकी एक बुक है हिमालय कह रहा है, उस बुक में उन्होंने दावा भी किया है कि अश्वत्थामा से उनकी मुलाकात हुई और वो एक बहुत बड़े लंबे और चौड़े मनुष्य की तरह दिखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और हमारे इसी पृथ्वी पर विचरण करते हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं। और ये जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं श्री वेद व्यास जी के द्वारा रचित महाभारत, इसमें भी आपको सारा वर्णन मिल सकता है कि अश्वत्थामा को भगवान ने कैसे श्राप दिया और कहा कि तुम यहीं पे भटकते रहोगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है?
अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी ऐसे हमारे जीवन पृथ्वी पर 7 चिरंजीवी हैं जो पुराने वेदों और ग्रंथों के टाइम से लिखे आए हैं और तब से मौजूद है पृथ्वी पर। उनके बारे में भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।